हम डिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टैडालाफिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टैडालाफिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टैडालाफिल टैबलेट का उपयोग पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पर किया जाता है, यानी पुरुषों के लिंग में इरेक्शन को उत्तेजित करने के लिए टैडालाफिल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। टैडालाफिल टैबलेट पुरुषों के लिंग में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पुरुषों के लिंग में इरेक्शन होता है। लिंग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण लिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होता है और लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर भी टैडालाफिल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। टैडालाफिल एक सॉल्ट नेम है। टैडालाफिल टैबलेट को मेगालिस, सियालिस और टाडाफ्लो आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। टैडालाफिल टैबलेट 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, कमर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, चक्कर आना, बदहजमी, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा का लाल होना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टैडालाफिल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। यदि आप टैडालाफिल टैबलेट को रात के समय लेना चाहते हैं तो आपको शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैटी और हैवी भोजन करने से टैडालाफिल टैबलेट का पेट के अंदर अवशोषण धीमा हो सकता है, जिसकी वजह से टैडालाफिल टैबलेट का असर आने में अधिक समय लग सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टैडालाफिल 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 1 घंटे पहले लेने की सलाह देते हैं। अगर टैडालाफिल टैबलेट से संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है तो टैडालाफिल टैबलेट की डोज को 20 mg तक बढ़ाया जा सकता है और 5 mg तक घटाया जा सकता है। जो व्यक्ति पहली बार टैडालाफिल टैबलेट को लेने जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए शुरुआत में 5 mg टैडालाफिल टैबलेट को लेना रिकमेंडेड होता है। जो व्यक्ति हर रोज टैडालाफिल टैबलेट को लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर टैडालाफिल 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट के साइज को ठीक करने के लिए डॉक्टर टैडालाफिल 5 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। टैडालाफिल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टैडालाफिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। टैडालाफिल टैबलेट को लेने के बाद टैडालाफिल टैबलेट का असर दिखने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट का असर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। ज्यादातर व्यक्तियों में टैडालाफिल टैबलेट का असर 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहता है और मैक्सिमम असर 5 घंटे तक रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि टैडालाफिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टैडालाफिल टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेना रिकमेंडेड होता है, इसलिए टैडालाफिल टैबलेट को दिन में दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के लिंग में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरान लिंग के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक लिंग के अंदर इरेक्शन रहने की वजह से पेनाइल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से लिंग में इरेक्शन का परमानेंट लॉस हो सकता है। जिन व्यक्तियों को दिल से संबंधित कोई बीमारी है या जो व्यक्ति दिल से संबंधित बीमारी की कोई दवाई लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को टैडालाफिल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना
चाहिए। यदि टैडालाफिल टैबलेट की एक डोज लेने के बाद भी आपके लिंग में इरेक्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी निकल जाता है, ऐसी स्थिति में यदि आप दोबारा सेक्स करने के लिए टैडालाफिल टैबलेट को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में टैडालाफिल टैबलेट काम नहीं करेगी और टैडालाफिल टैबलेट को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टैडालाफिल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को टैडालाफिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे चिंता व तनाव, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अधिक होना, कैंसर, नशीली दवाओं का सेवन करना, शराब का अधिक सेवन करना, धूम्रपान और हार्ट से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसलिए पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए पहले कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बेहतर तरीके से ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और अपनी मर्जी से टैडालाफिल टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टैडालाफिल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।